प्रिय छात्रों नमस्कार। एसपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एसपी मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट्स का अध्ययन कराऊंगा। तो आइए देखते हैं समुच्चय क्या है। तो इसकी परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा को आओ थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि सुपरिभाषित का मतलब होता है कि कोई भी संख्या या अंक या शब्द दिए हैं उनका उपयोग सारा संसार करता है। यानी कि जैसे इंग्लिश वर्णमाला के स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसे यदि हम आपसे पूछेंगे कि इंग्लिश वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे 5, ए ई आई ओ यू। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि इंग्लिश वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं तो वो बताएगा 5, ए ई आई ओ यू। उसे ही सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सुपरिभाषित क्या होता है। उसके अपोजिट असुपरिभाषित को समझ लेते हैं। जैसे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। हर एक इंसान के सोच से अलग अलग खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय को जो है इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए 2 नियम दिए हैं। पहला है रोस्टर रूप या सारणी क्रम रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो पहले हम रोस्टर रूप समझ लेते हैं। रोस्टर रूप है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू आओ समझते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि समुच्चय को मझला कोष्ठक में कॉमा लगाकर रखते हैं। समुच्चय बनाने के नियम में पढ़ लेंगे इसको। जैसे कि प्रश्न दिया है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मझला कोष्ठक में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, कोष्ठक बंद कर देते हैं। तो यही हमारा रोस्टर रूप है। ठीक है, इसे समुच्चय निर्माण में कैसे बदलेंगे तो आइए देखते हैं। मझला कोष्ठक यक्स सच डैट मतलब इस प्रकार है। जो रोस्टर रूप में लिखे गए अवयव होते हैं उन्हें यक्स से प्रदर्शित करते हैं समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए। ठीक है, यानी कि ए ई आई ओ यू को हम यक्स लिख सकते हैं। तो मझला कोष्ठक में हो जाएगा समुच्चय निर्माण में, मझला कोष्ठक में हो जाएगा यक्स सच डैट। यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, संग्रह है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसे हम रोस्टर रूप में पहले लिखते हैं। जैसे कि मझला कोष्ठक में ए, ई, आई, ओ, यू, मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। तो इसे हम रोस्टर रूप में प्रदर्शित कर दिए हैं। तो आओ इसे समुच्चय निर्माण में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मझला कोष्ठक यक्स सच डैट। यक्स का मतलब हमने बता दिया है कि अवयव को हमेशा स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स सच डैट। यक्स इस प्रकार है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यह हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आइए कुछ नियम को पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला नियम है समुच्चय को कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि समुच्चय को जो है कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, चाहे उसे ए से, बी से, सी से या इंग्लिश वर्णमाला के किसी भी अक्षर से प्रदर्शित करें, पर उसे कैपिटल से प्रदर्शित करना है। दूसरा नियम हमारा बताता है कि समुच्चय में आए हुए अवयव को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, छोटे अक्षरों से लिखते हैं कॉमा लगाकर। ठीक है, तो तीसरा हमारा नियम बताता है कि इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति मतलब कि जैसे दिया है एग्जाम्पल के थ्रू A1,
कामा 1, 2 कामा 2, 3। ठीक है, इसे हमें समुच्चय निर्माण में या रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि मझला कोष्ठक में 1 कामा 2 कामा 3, मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। देखिए इसमें एक संख्या 2 बार आई है, तो इसमें से एक को एक बार छोड़ देते हैं, यानी कि पुनरावृत्त नहीं करते हैं। जैसे एक एक दिया है 2 बार, इसमें से एक ले लेते हैं, और 2 2 दिया है 2 बार, तो इसमें से 2 एक बार ले लेते हैं। 3 सिंगल है तो इनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो 3 को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मझला कोष्ठक में रख देते हैं। तो यही है हमारा तीसरा नियम कि इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अवयव के पीछे कॉमा लगाकर लिखते हैं। ठीक है, कॉमा लगाकर इन्हें रखते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय है क्या, और इसे प्रदर्शित करने के लिए जो 2 रूप दिए हैं, 2 नियम दिए हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। तो आइए एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे पूरे प्रश्नावली को हल कर लेंगे तो इस समुच्चय में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हल करते हैं। आई होप कि ये आप क्लास 10 में गुणनखंड करना सीख गए होंगे। तो आइए इसे हम पहले हल करते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, जो कि समीकरण दिया हुआ है। तो इसे हमें सोल्व करना है। तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। तो इसमें से जोड़ा बना लेते हैं। तो हो जाएगा, इसमें से देखिए दोनों में x मिल रहा है, इसलिए इसमें से x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लेने पर, x कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। ठीक है, तो हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। तो हमें x प्लस 2 प्राप्त करने के लिए इसमें से हम कौन सी संख्या कॉमन ले कि हमें x प्लस 2 प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं इसमें से माइनस अगर एक कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस, यानी कि x प्लस 2 प्राप्त हो जाता है हमें माइनस एक कॉमन लेने पर। तो हो जाएगा ये जो समान वाले कोष्टक में दिए हुए हैं x प्लस 2, तो उसे हम एक कोष्टक में लिखते हैं और x माइनस 1 को एक कोष्टक में लिखते हैं। हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। तो हो जाएगा x इक्वल 1, यानी कि x का एक शून्यक 1 आ जाता है। दूसरा है x प्लस 2 इक्वल 0, तो एक शून्यक माइनस 2 प्राप्त होता है। तो हमने शून्यक इसका निकाल लिया है। तो आओ इसे रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते हैं, रखते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो आइए इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो हो जाएगा, सबसे पहले हम नियम पढ़े थे कि इसे मझला कोष्ठक में रखते हैं, फर्स्ट नियम है। और तो हो जाएगा इसके शून्यक जो आए हमारे 1 माइनस 2, और हमने ये भी पढ़ा था कि इसे कॉमा लगा कर लिखते हैं और मझला कोष्ठक में इसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि 1 कामा माइनस 2, यही हमारा रोस्टर रूप हो गया। तो आओ दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है समुच्चय मझला कोष्ठक x सच डैट x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होता है? जैसे कि धन पूर्णांक 1 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। तो आगे देखते हैं इसमें, और आगे लिखा गया है और x² ग्रेटर देन 14 को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, इसी समीकरण को हमें ध्यान में रखते हुए हल करना है, यानी कि x² ग्रेटर देन 14। कि मैंने पहले ही बता दिया था कि x जो है वह अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमें x का मान एक बार 1 रखने पर जब तक कि x का स्क्वायर करने पर, यानी कि जो भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करने पर 40 से छोटी आती हो। ठीक है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा,
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि 40 से ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम 7 के स्क्वायर को छोड़ देते हैं। 1 से लेकर 6 तक संख्याओं का स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो इसको हम रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि मझला कोष्टक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो इससे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमें समीकरण जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है समुच्चय ए बराबर मझला कोष्टक में 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश अनंत तक, ठीक है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हल हो जाएगा समुच्चय ए इक्वल मझला कोष्टक में हो जाएगा यक्स सच डैट, यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, यानी कि यक्स इक्वल हो जाएगा n का स्क्वायर। n को हम प्राकृतिक संख्या से डिनोट करते हैं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हो जाएगा यक्स सच डैट, यक्स इस प्रकार है कि यक्स मतलब अवयव, जो रोस्टर रूप में लिखे हुए अवयव हैं उन्हें यक्स से डिनोट करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो यक्स सच डैट, यक्स इस प्रकार है कि यक्स इक्वल n का स्क्वायर, यानी कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर n का स्क्वायर के रूप में है, यानी कि संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं के स्क्वायर के रूप में है। जैसे 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आएगा। इसे देखकर हमें यह समझ में आता है कि जो है संख्याएं n स्क्वायर के रूप में है और n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है हमारा n जो माने हुए हैं तो वह नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय ए बराबर मझला कोष्टक में यक्स सच डैट, यक्स इस प्रकार है यक्स इक्वल n का स्क्वायर और n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो आइए हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल है समुच्चय मझला कोष्टक में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जो समुच्चय दिया गया है इसके जो अंश है ऊपर वाला वो जो है उसके हर से एक कम है तथा जो अंश जो है एक प्राकृतिक संख्या के रूप में है और जो 1 से प्रारंभ होकर 6 तक है। तो आओ इसे समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगा समुच्चय ए इक्वल मझला कोष्टक में यक्स सच डैट, यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर n/n+1, n जो कि हमारा प्राकृतिक संख्या है तो एक अधिक है, यानी कि जो हर है वो अंश से एक अधिक है। अंश पे हमारा n है तो उससे एक अधिक मतलब n+1 है। n का मतलब हमारा प्राकृतिक संख्या है तो हम लिखेंगे कॉमा n एक प्राकृतिक संख्या है और n जो कि हमारा प्राकृतिक संख्या है वह 1 से बड़ा है व बराबर हो सकता है, ठीक है, और 6 से छोटा व बराबर हो सकता है। इसे इस प्रकार लिखेंगे 1 ग्रेटर देन इक्वल n लोअर देन इक्वल 6, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक संख्या n है वह 1 से बराबर व बड़ा होगा और 6 से छोटा व बराबर होगा। तो हम लास्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 5वां है बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केवल मिलान ही करना है।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मझला कोष्टक में P कॉमा R कॉमा I कॉमा N कॉमा C कॉमा A कॉमा L। ठीक है, इसका आंसर होगा डी वाला आंसर होगा यक्स सच डैट। यक्स इस प्रकार है कि यक्स शब्द जो है प्रिंसिपल का एक अक्षर है। प्रिंसिपल में देखते हैं P मिल रहा है, R मिल रहा है, I मिल रहा है, N मिल रहा है, C मिल रहा है, I दोबारा आता है। मैंने आपको नियम में पढ़ाया था कि किसी भी वर्ण का पुनरावृत्त नहीं किया जाता है समुच्चय में, इसलिए I को छोड़ देते हैं। तो P देखिए फिर दोबारा मिल रहा है इसमें, यानी कि जो 2 बार मिलता है उसमें से एक को छोड़ देते हैं। ए देखिए फिर मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे। एल देखते हैं, एल नहीं मिल रहा है इसलिए एल लिख दे रहे हैं। इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया डी वाला। ठीक है, सेकेंड पे देखते हैं मझला कोष्टक में 0, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी है मझला कोष्टक में यक्स सच डैट। यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, जब यक्स प्लस 1 एक को पक्षांतर करने पर हो जाएगा यक्स बराबर 1 माइनस 1 और यक्स बराबर 0 आ जाएगा, इसलिए यह दूसरे वाले ऑप्शन का सी सही है। तीसरे वाला ऑप्शन देखते हैं कि इसमें दिया है मझला कोष्टक में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 6 कामा 9 कामा 18। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट है यक्स सच डैट। यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक धन पूर्णांक है, यानी कि धन पूर्णांक 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, वो ऋणात्मक नहीं होंगी क्योंकि इसमें धन पूर्णांक की बात की गई है, तथा 18 का भाजक है। तो इसमें देखते हैं 18 को 1 विभाजित कर दे रहा है, तथा 2 18 को विभाजित कर दे रहा है, 3 18 को विभाजित कर दे रहा है, 6 18 को विभाजित कर दे रहा है, 9 18 को विभाजित कर दे रहा है, 18 18 को विभाजित कर दे रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। और लास्ट है इसमें मझला कोष्टक में 3 कॉमा माइनस 3, तो इसका आंसर बी है। तो बी जो हमारा है यक्स सच डैट। यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। जब हम यक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 में 9 को इधर पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9, तो यक्स बराबर करने में 9, तो यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 1 पॉइंट को पूरी तरह से कवर करूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।